मेरे कुछ सवाल है। पूरी तरह से जानकारी थी। 5 मई को एग्जाम हुई। 8 मई को कलेक्टर के पास पूरी डिटेल्स आई। कुछ सीसीटीवी फुटेज और चीजें भी मिली। सीसीटीवी फुटेज में मिला कि ये जो एक्यूज नंबर 1 और 2 जय जलाराम वाले हैं, जिनको बैग में सील करके कुरियर करना था, वो एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एफिडेविट। और वहां सीसीटीवी फुटेज में से प्रूफ मिले। बक्सा खोला, नंबर वाले सीट्स निकाले, ओएमआर सीट्स, जहां ब्लैंक स्टूडेंट ने छोड़ा था वहां राइट सही जवाब लिख दिया, बक्सा सील किया और कुरियर किया। ये जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने झूठ कहा कि नीट में कोई धांधली नहीं हुई है। तो इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट्स अ सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसका जरूर संज्ञान लेगी, मैं मानता हूं। पर मेरा पहला सवाल यह है कि झूठ सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों बोली? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा दूसरा सवाल है कि जहां पे भाजपा की ही सरकार है, ऐसे गुजरात में जब डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन ओथ सेशंस कोर्ट के सामने कहते हैं कि इस तरह से इस मॉडेस्ट ऑपरेटिव के साथ इन अक्यूज्ड ने ऐसा धांधली की है, करोड़ों रुपये और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, वो लिखा है इसमें। किस तरह से स्टूडेंट के ओएमआर सीट भरे गए वो भी लिखा है। ये जानने के बावजूद भाजपा सरकार के मंत्री एजुकेशन के देश को कहते हैं कि नीट में कोई धांधली नहीं है, जबकि 5 मई को एग्जाम, 8 मई को कलेक्टर के पास रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हो गई थी ऑन 8 मई। तो इतना झूठ क्यों? मेरा तीसरा सवाल है कि मोदी जी और उनका ट्विटर नीट मसले पे क्यों चुप रहे? चौथा सवाल है, सारी नीट की गाइडलाइन को ताक पे रखते हुए एक ऐसी जय जलाराम संस्था कि जो धांधली करती है, गलत करती है, और उसको हाईकोर्ट के में इसके खिलाफ पिटीशंस होती है और इसके लाखों रुपया दंड भरना पड़ा, ऐसी संस्था को नीट जैसी सेंसिटिव एग्जाम का सेंटर जय जलाराम को क्यों दिया? मेरा अगला सवाल है कि अभी जो गुजरात में जांच हो रही है उसमें सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े मगरमच्छ को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि नीट का सेंटर लाने वाले जय जलाराम, उसका चेयरमैन मोदी जी के साथ खड़े हैं। मेन एक्यूज नंबर 1 और 2 वो दोनों जय जलाराम के एक प्रिंसिपल और दूसरे प्रोफेसर हैं। मेरी संस्था में, मेरे सेंटर में मेरे कर्मचारी ऐसी धांधली करें, क्या मेरी जानकारी के बिना यह संभव है? जब ये चेयरमैन इतना पावरफुल है कि प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की खास एक वक्त में रही मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के करीब ही रहते हैं, तो क्या इसीलिए आप इसको नहीं टच कर रहे हो? उस जय जलाराम ट्रस्ट के, एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन, जो फैमिली ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट नाम बनी है, ये ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, उस चेयरमैन को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया है? मेरा एक और सवाल है कि इसी मुझे मिली है इंफॉर्मेशन के जय जलाराम एजुकेशन को गुजरात में गुजसेट जैसी और दूसरी सेंसिटिव एग्जाम्स, उसका भी सेंटर दिया गया था। तो सरकार जवाब दें
कि इसको और कितने सेंटर दिए गए थे। इसमें एक एक्यूज ने अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखा है कि दूसरे जो एक्यूज्ड है, माने जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, उनमें से एक ने अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखा है कि नंबर 1 और 2, माने जो जय जलाराम के लोग हैं, वो तो सिर्फ यही नहीं, यूपीएससी के हो, गुजसेट के हो, कैट के हो, सभी पेपर्स को पैसे लेके सेट करते थे। हम तो इनकी चाल में एक छोटे मोहरे हैं, तो हमें बेल दे दो। तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। और मेरा आखिरी सवाल है कि नेट पे कुछ चीजें तो मिली है मुझे, भाजपा डिक्लेयर करे कि जय जलाराम एजुकेशन से भाजपा के धन संग्रह में, उनके फंड में कितने पैसे जय जलाराम ने दिए हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल, वो देश की जनता को बताएं। ये मेरे कुछ सवाल हैं। सरकार, पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को, राज्यसभा में हम लोगों को, किसी को, लोकसभा हो या राज्यसभा, नीट पे चर्चा इसीलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि ये सरासर सरकार में बैठे लोग और उनके चट्टे बट्टों ने लाखों विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद किया है। और इतना सबूत, और ये भी डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं कि इस तरह से ये नीट की एग्जाम में धांधली हुई है, तो मैं नहीं मानता हूं कि अब कोई भी द्वार ऐसा बचा है कि जहां से सरकार अपनी चमड़ी को बचा सकती